राजयोग एस ज्ञान योग। हमने देखा था राजयोग के 3 पार्ट हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग। अब ज्ञान योग क्या है हम यहाँ पर समझेंगे। हमने ये देखा था कि हमें जो राजयोग में हमें अपने विचारों पे, शब्दों पे और जो कर्म है यानी थॉट, वर्ड्स, एक्शन पर हमें ध्यान देना है। तो वर्ड्स के बारे में या शब्दों के बारे में, अपनी वाणी के बारे में हमने कहा था कि वो बहुत इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए। और हम ये जानते हैं कि हमारी जो वाणी है, हमारी जो भाषा है, हमारे ज्ञान के आधार से होती है। जैसा हमारा ज्ञान होता है, जितना ज्ञान होता है उतने ही हमारे शब्द शक्तिशाली होते हैं और फिर उतना ही हमारे जो जो इफ़ेक्टिवनेस होती है वो नज़र आती है। और अगर शब्द अच्छे सुधरे हुए होते हैं उससे हमारे संबंध अच्छे बनते हैं, और संबंध जब अच्छे बनते हैं तो हमको खुशी की प्राप्ति होती है। तो ये तो हमने यहाँ तक समझा था। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और हम लिंक करना चाहेंगे कि हमारे थॉट, वर्ड्स और एक्शन, हमें इनके ऊपर काम करना है। हमने इसके ऊपर तो हमने काम कर लिया, आपको बताया था ध्यान योग क्या है। अब जब इस पर आते हैं तो इसका संबंध बुद्धि से ज़्यादा है, विचारों का संबंध मन पे है, मन से है, और कर्म का संबंध जो है हमारे संस्कारों से होता है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो आज हम बुद्धि से संबंधित यानी शब्दों को सुधारने का प्रयास ज्ञान योग से कैसे अचीव होगा, हम इसको देखेंगे। हमने ये देखा है कि एक अनपढ़ और पढ़े लिखे की जो भाषा होती है उसमें बहुत अंतर होता है ना। तो अनएजुकेटेड और एजुकेटेड, हमने ये समझा यहाँ से कि अगर हमें अपनी भाषा सुधारनी है तो हमको ज्ञान को धारण करना है। कौन ज्ञान धारण करेगा? इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट को जितना ज्ञान वो धारण करती जाएगी, जितना ज्ञान धारण करती जाएगी, उतना ही उस जो हम बोलते हैं उस समय हमारे शब्द भी बहुत मीनिंगफुल होंगे, इफ़ेक्टिव होंगे, पावरफुल होंगे। तो अगर हमें अपनी भाषा सुधारनी है तो बुद्धि को ज्ञान धारण करना है। अब हम आते हैं यहाँ पे, जो पहले हमने चित्र में बताया था, लेकिन यहाँ पे हम फिर से याद दिला रहे हैं कि होता क्या है। जब परमात्मा से हमको क्या मिलता है? हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। तीसरा नेत्र क्यों खुल जाता है? तीसरा नेत्र क्या? बुद्धि। बुद्धि के वो जो बंधन थे, जब हम उसको याद करते हैं, पाप कट जाते हैं और संस्कार पुराने खत्म हो जाते हैं, मन शांत और शीतल हो जाता है। पाप कट गए मतलब हमारे बुद्धि पे से बंधन हट गए और प्रकाश मिला ज्ञान का। तो उसका परिणाम जो है हमको हमारे व्यवहार में हमारे इफ़ेक्टिवनेस दिखाई पड़ती है और हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो हमारे चारों ओर हारमोनियस रिलेशनशिप यानी खुशी भी नज़र आती है। अब यहाँ पे हम समझेंगे ज्ञान को धारण करना ये है क्या चीज़। ज्ञान को धारण करना, ज्ञान को धारण करना मतलब है जो भी चीज़ मैं धारण ले रहा हूँ, ज्ञान, नॉलेज, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान ही क्यों ना हो, उसको मुझे प्रैक्टिकल में यूज करने लायक आना चाहिए। अगर मैं प्रैक्टिकल में यूज नहीं कर पाता हूं तो इसका मतलब मैंने ज्ञान को धारण नहीं किया है। ज्ञान को धारण करने का अर्थ ये भी है, जैसे कोई स्टूडेंट एक चैप्टर पढ़ता है तो चैप्टर के अंत में प्रॉब्लम्स होती हैं सॉल्व करने के लिए। अच्छा, क्यों होती हैं प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं कि स्टूडेंट पढ़ करके ये चेक कर सके कि वो जो पढ़ा है उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज कर पा रहा है या नहीं। ये हमारे एग्जाम में आने वाली प्रॉब्लम्स नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो प्रॉब्लम चैप्टर के अंत में दी है, वो हमारे एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन जो पढ़ा है उसको हम यूज कर सकते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम्स हर चैप्टर के अंत में होती हैं।
ज्ञान को धारण करने का मतलब है कि अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार करना। वैसे तो स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल कॉलेज में तो अपने एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को पास करने के लिए होता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में हम जो धारणा करते हैं ज्ञान की, अपने जीवन में आने वाले पेपर्स यानी प्रॉब्लम्स, उनको हम सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते, इस बात का परिचायक है। अब आता है ज्ञान धारण करने में हमको चर्निंग बहुत करनी होती है, यानी मंथन करना पड़ता है। जितना मंथन बहुत करना पड़ता है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने जो पढ़ा है, इसको कैसे करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, चर्निंग, एक लॉजिकल कनेक्टेड वे सोचने का हमको अपनाना पड़ता है, जिसको मनन चिंतन कहते हैं। ये जरूरी होता है। और हम ये भी कह सकते हैं ज्ञान को धारण करने का मतलब है कि एक प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के और कितने तरीके हो सकते हैं, या डिफरेंट तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में हम सोचें, जो कि हमारा चर्निंग और चिंतन या मंथन चिंतन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं। मतलब उसमें आता है कि एक प्रॉब्लम है, उसको डिफरेंट कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस बात को अगर हम सीखते हैं चर्निंग में, तो भी हम कहेंगे वो ज्ञान की धारणा है। जब हम ज्ञान धारण करते हैं तो हर चीज़ को हम उसकी वैल्यूज़ जो हम सीख रहे हैं उसके क्या इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जा रहा है, तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, उसका क्या वैल्यू है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको सीखूंगा तो आगे आने वाले चीज़ों में मुझे कहाँ कहाँ मदद आएगी, ये भी समझना पड़ता है। कहाँ यूज़ होगा, उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं हम यूज़ करेंगे तो, और वो किसके लिए है, कहाँ पर यूज़ होगा, कौन यूज़ करेगा। हमने तो एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री का लिया। मतलब कोई भी ज्ञान का विषय जब हम पढ़ रहे हैं या ज्ञान धारण कर रहे हैं, इन पांचों एस्पेक्ट में हमको उसको समझना चाहिए, ये जरूरी होता है। और एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि सबको जो सीख रहा है उसको टेस्ट एंड वेरीफाई करना चाहिए। जो भी थ्योरी पढ़ी है उसको एक्सपेरिमेंटली, उसकी वैलिडिटी के लिए। अगर हमने इसको टेस्ट नहीं किया है तो हमारा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, हम उसको सीखते नहीं हैं और जल्दी भूल जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर विज्ञान के सब्जेक्ट्स में और भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, उसमें प्रैक्टिकल का बहुत बड़ा यूज़ है। एक तरफ हमने थ्योरी पढ़ी, उसको वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर वो रिजल्ट्स देखते हैं, तो हमको विश्वास हो जाता है। कॉन्फिडेंस ग्रो करने के लिए ये ज़रूरी है। अब हम ये कैसे जज करेंगे कि हम ज्ञान धारण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बहुत सिंपल है। हमारे लाइफ में हर चीज़, मतलब जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो सब्जेक्ट डे बाय डे आसान होता जाना चाहिए, इजी होता जाना चाहिए। अगर डिफिकल्ट होता जा रहा है तो इसका मतलब हम नहीं सीख रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, जब कोई चीज़ बहुत आसान हो जाती है तो हमारे मन में जो है बहुत क्लैरिटी होती है, और बुद्धि फिर जो है मतलब कंफ्यूज नहीं होती है, तो हम जो है बहुत काम एंड पीसफुल भी नज़र आते हैं। अगर हम ज्ञान को धारण कर रहे हैं, ये हमारे बिहेवियर में आसानी से दिखेगा। फिर एक और चीज़ हमारे अंदर बढ़ती है, जितना जितना हम ज्ञान धारण करते जाते हैं तो हमें अपने कर्मों का या कोई भी एक्ट का परिणाम दूर तक नज़र आता है। मैं ये कार्य करूँगा तो इसका परिणाम कहाँ कहाँ तक होगा, मतलब हर चीज़ को दूर तक देख सकते हैं। जैसे कि चेस प्लेयर एक मूव चलने से पहले वो सोच लेता है कि अगर मैं ये चलूँगा तो अपोनेंट ये चल सकता है, ये चल सकता है, ये चल सकता है। अगर अपोनेंट ये चलेगा तो मैं फिर इसको ऐसे काउंटर करूँगा, अगर ये चलेगा तो ऐसे काउंटर करूँगा। मतलब दूर तक देखने की क्षमता हमारी बढ़ती जाती है, और ये जो बढ़ती जाती है उससे भी हमको पता पड़ता है कि हम ज्ञान को धारण कर रहे हैं। तो ज्ञान को धारण कर रहे हैं, एक तो हर चीज़ सिंपल होती जाएगी,
हम शांत और शीतल को काम और पीसफुल होंगे और हमारे दूर तक देखने की क्षमता बढ़ती जाएगी। अब स्पिरिचुअल नॉलेज और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो यानी व्यवहारिक ज्ञान है जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनमें बहुत सिमिलरिटी है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है, हमने आपको बताया था सोल एंड बॉडी, मन बुद्धि संस्कार, माइंड इंटेलेक्ट रिजॉल्व, और कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, इनको अच्छी तरह से हमें समझना है, इसके ज्ञान को बढ़ाता जाना है। और इसी के ये हमारे टॉपिक है स्टडी के। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, संस्कार के ऊपर, ज्ञान इंद्रियों के ऊपर, कर्म इंद्रियों के ऊपर, इनको ही हम स्टडी करेंगे। इनसे ही संबंधित चीजों को हम और आगे जानने का प्रयास करते हैं। जबकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 5 एलिमेंट्स को हम स्टडी करते हैं, और जो एलिमेंट्स हैं, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें कुछ सारी चीजें मेजरेबल हैं, जैसे लंबाई है, समय है, मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। जो भी चीज हम इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा मेजर कर सकते हैं, हम उनको यहां पर स्टडी करते हैं। अब जो ऑब्जर्वेशन होता है, यहां पर तो सारा एकदम मेजरेबल है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो सबका रीडिंग एक ही आएगी। लेकिन यहां पर भी हमारे पास जो है, हमने उन चीजों के ऊपर में स्टडी करेंगे जो सबके लिए वैलिड है। कुछ के लिए वैलिड है, कुछ के लिए नहीं है, वो हमारे सब्जेक्ट का स्टडी मैटर नहीं है। अब जैसे किसी को कुर्ता पजामा पहनना अच्छा लगता है, किसी को सूट बूट अच्छा लगता है, तो ये हमारा स्टडी करने का मैटर नहीं है, सबके लिए नहीं है लागू। सबके लिए जो लागू है, जैसे सबको आनंद अच्छा लगता है, अशांति किसी को, सबको बुरी लगती है। तो ऐसी चीजें जिनके लिए हम सब पर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर ऑल समथिंग इज देयर, हम उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट्स को यहाँ पर स्टडी करते हैं। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे एक तरह की ऑब्जेक्टिविटी है कि एंटायर यूनिवर्स में कोई चीज ट्रू हो तो हम उसको मानेंगे। अच्छा, दोनों को स्टडी करने में हमको स्टेप बाय स्टेप हमें स्टडी करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप ये इवॉल्व होती है। अब यहां पे जो है हमारे पर्सनल एफर्ट से होती है, और यहां पर जो है इंडिविजुअल एफर्ट से भी बढ़ सकती है और पर्सनल एफर्ट से भी बढ़ सकती है। कहने का मतलब है कि हमारे पास्ट में जिसने कोई रिजल्ट निकाला है, हम वो रिजल्ट बोरो करके यूज कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहां पर हम किसी के रिजल्ट्स को बोरो करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो भी क्यू हमको मिला है, जो भी इशारा मिला है, उसको हमें प्रैक्टिकल में यूज करके, उसको, उसका रिजल्ट चेक करके फिर हमको आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम बोरो कुछ नहीं कर सकते, खाली ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन उसको रूल बना के नहीं चल सकते जब तक कि हमने उसको वेरीफाई नहीं किया है, अपने आप वेरीफाई नहीं किया है, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। फिर चौथा पॉइंट है कि यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान में हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टिल होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे बढ़ता है, एक साथ नहीं बढ़ेगा। 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, धीरे 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 बढ़ेगा। लेकिन यहां पे कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। जो भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमने कहा कि उसमें भी हम हमारे जो प्रीवियस रिसर्चेज हुई हैं उनको लेकर के, उन रिजल्ट्स को लेकर के, और अपने एफर्ट से, इंडिविजुअल एफर्ट से हम उसको ग्रो करते हैं, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यहाँ कॉन्फिडेंस ग्रो करता है, लेकिन यहाँ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर भरता है, यहाँ पर भरता है और यहाँ पे ग्रो करता है। यहाँ बढ़ता है, यहाँ भरता है। इसको ही हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ थर्ड आई। हम आगे यहाँ पे हम एक और चीज ऐड करना चाहेंगे। ये जो थर्ड आई है, जो हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ग्रोथ में मदद करती है, कैटलिस्ट की तरह काम करती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने आप ग्रो नहीं करेगी जब तक कि थर्ड आई डेवलप नहीं है।
अब सवाल होता है थर्ड आई क्या है। थर्ड आई एक ऐसी चीज है जिसमें हम पूरी सिचुएशन को मन रूपी स्क्रीन पर विजुलाइज करके स्टडी करें। अच्छा, अगर माइंड अगर स्क्रीन है, बुद्धि स्टडी कर रही है, तो जो है मन बिल्कुल शांत और शीत, कूल एंड काम होना चाहिए, ये जरूरी है, नहीं तो सब कंफ्यूजन होगा। तो थर्ड आई के लिए ये जो है एबिलिटी टू विजुअलाइज सब्जेक्ट अंडर स्टडी ऑन द स्क्रीन ऑफ माइंड। मेरे को एक अच्छा एग्जाम्पल याद आया कि बेंजिन का स्ट्रक्चर केकुले ने एक सपना देखा था, और जो सपने में आया उससे उसको अचानक जो है बेंजिन का स्ट्रक्चर निकल के आ गया। उसने सांप देखा जो अपनी पूंछ को मुंह में दबाए हुए था, और वहां से ही उसने बेंजिन का स्ट्रक्चर निकाला। ये एक कोइंसिडेंस है, और ये बिना थर्ड आई के डेवलप हुए ये सारी चीजें नहीं होती हैं। तो थर्ड आई यानी बुद्धि का तीसरा नेत्र खुलना हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक है। अब हम आगे चलते हैं कि एक ज्ञानी और अज्ञानी या अंधे और आंख वाले में अंतर क्या होगा। जो अगर हमारे अंदर अज्ञानता है, हमारी बुद्धि में पर्दा है, हमको दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे आप अंधे व्यक्ति से कंपेयर करें, तो अंधे व्यक्ति के साथ क्या होगा, एक बार में एक स्टेप ही वेरीफाई करेगा, एक और वेरीफाई करके फिर आगे बढ़ेगा, वो दूर तक नहीं सोच सकता है। वहीं पे अगर हमारा तीसरा नेत्र खुल जाए, हम दूर तक देख सकते हैं, तो हम पूरे रास्ते को दूर तक देख सकते हैं और फटाफट आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है कि ज्ञान की धारणा होना, जिससे कि हम दूर तक देख सकते हैं, तीसरा नेत्र खुल जाता है, जैसे अंधे को आंख मिल गई, कुछ इस तरह का होता है। ये मैजिकल इम्पैक्ट मालूम पड़ता है। अब यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि नॉलेज से हमारा कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। मुझे एक वीडियो मिला था, कभी स्पीड एक मूवी आई थी, तो उसमें डायरेक्टर का इंटरव्यू आ रहा था, तो वहाँ पे वो डिस्कशन कर रहे थे, बता रहे थे कि एक बस का जो जंप का शॉट लेना था, तो उसमें उसको बड़ा मतलब डर लग रहा था कि बस को यहाँ से जंप करके यहाँ पर आना था। ये जो ब्रिज का जो स्पैन है ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, ये बना नहीं था। ये मूवी बनी थी तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये शॉट कैसे लिया जाए। उसको करने के लिए उसने तमाम साइंटिस्ट को और इंजीनियर्स को बुलाया, तब उन्होंने बैठ के स्टडी किया कि हमारा फिजिक्स का ज्ञान जो है कि अगर बस 60 माइल्स पर आवर के हिसाब से चल रही है और ये 50 फीट का स्पैन है, और अगर बस यहाँ से इस स्पैन को छोड़ती है, छोड़ने के बाद बस जो है नीचे भी गिरेगी, जो ग्रेविटी के कारण, वो कितना गिरेगी, यहाँ से यहाँ तक 60 माइल्स स्पीड है, तो इतना दूर करने में कितना समय लगेगा, इतनी दूरी कवर करने में, उतने समय में बस कितना गिरेगी, ये सब चेक करके उन्होंने फिर बताया नहीं हो जाएगा। जब साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने बताया तो डायरेक्टर को कॉन्फिडेंस आ गया। इसलिए मैंने कहा कि नॉलेज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हम बोरो करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। अब आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, अब जैसे परमात्मा कहता है बच्चे अपने अंदर, अपने मतलब सभी के अंदर अच्छे गुण देखो, कि हमेशा अच्छे गुण देखो। अब उसने तो बोल दिया एक स्टेटमेंट, हाँ गुण देख रहे हैं। अगर मुझे मालूम हो कि मुझे क्यों करना है तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सारे जो नियम है हम समझ जाएंगे। अब हमने देखा था जो कम्युनिकेशन हम थॉट से करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, पहले विजुलाइज करते हैं, व्यक्ति का चेहरा आया, नेचुरली हम अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो व्यक्ति के पास अच्छे थॉट्स, वाइब्स जाएंगे, वाइब्रेशन जाएंगे। अगर वो व्यक्ति के बारे में हम कुछ गलत सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन से उसके पास जाएंगे और वही उसके अंदर फिर रेजोनेट करेंगे, मतलब वो और बढ़ने लगेंगे, और फिर वो व्यक्ति उसी तरह का बिहेवियर करेगा जैसा हम उसको सोच के गए थे।
अच्छा, हम थोड़ा चेंज कर दें, हम उसके अच्छे गुण देखें, उसको शुभ भावना दी, वाइब्रेशंस दिए, तो हम अब वेरीफाई करें उसका बिहेवियर कैसा हो गया, चेंज हो गया, अच्छा हो गया। वो क्यों हो गया अच्छा, ये भी समझना है। हमने आपको लॉ ऑफ इटर्नल सोल में बताया था कि हर व्यक्ति जो है अब मतलब किसी खराब रास्ते से उसके अंदर एक तीव्र इच्छा होती है कि वो अच्छे रास्ते पर आए। ये बहुत तीव्र इच्छा है। तो यहाँ पे अगर उसमें परिवर्तन आ जाता है तो हमारा ये लॉ वेरीफाई हो गया, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल हो गया कि हमने ये वेरीफाई कर लिया, ये चीज़ ऐसे काम कर रही है। तो आध्यात्मिक ज्ञान में भी हम जब ज्ञान को धारण करते हैं, लेकिन ज्ञान को धारण करने के लिए हमको भी खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक एक चीज को समझ के। वही जो है चर्निंग है, वही मनन चिंतन है, वही जो है प्रैक्टिकल टेस्ट है किसी एस्पेक्ट का। उससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भरता है, इधर बढ़ता है, इधर भरता है, दोनों में अंतर है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे दूसरा प्रोसेस जो देखा, हमने ये बात की कि परमात्मा से हमको तीसरा नेत्र खुलता है और उससे हमें जो हल्कापन, लाइट मिलती है, ज्ञान मिलता है परमात्मा से। उसका परिणाम क्या होता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में इफेक्टिवनेस हमारी नज़र आती है, हमारे संबंध सुधरे हुए होते हैं, तो हार्मोनी नज़र आती है। ये ज्ञान योग का नेट रिजल्ट है। ओके, थैंक यू।